हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि आपको पता है कि अपना ग्रेविटेशनल कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम मैथ का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल आए आपके लिए। तो ये पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है, इसके बारे में दो तीन चीजें जानेंगे कि इसके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट की कौन सी इक्वेशन पोलिनोमियल है। हम इसके बाद हम पोलिनोमियल के बारे में इस लेक्चर में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। फिर आने वाले लेक्चरों में हम पोलिनोमियल के बारे में सारी डिटेल करते करते चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जानते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पोलिनोमियल को हिंदी में कहा जाता है बहुपद। और बहुपद मतलब तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है, तो ये पोलिनोमियल को अभी हम छोड़ते हैं। हम इसके बारे में जानते हैं पहले कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कि पोलिनोमियल के पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ चीजें ना पता रहनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कांस्टेंट और वेरिएबल कि हम ग्रेविटेशन में पढ़ गया है। तो कांस्टेंट होता है एक जैसा, इसको हम हिंदी में कहते हैं हर जगह, मतलब जैसे नंबर होते हैं कांस्टेंट, नंबर होते हैं कांस्टेंट एक जगह, मतलब एक जैसे। मैं कहता हूँ जैसे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जैसे हर जगह हमेशा इक्वल रहते हैं। जैसे मैं एक नंबर एग्जांपल ले लेता हूँ 5। जैसे मैं यहाँ पे 5 बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे दूसरे देशों में 5 बोली जाएगी या उनकी अलग लैंग्वेज रहेगी तो 5 बोली जाएगी, है ना। अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी बोले, लेकिन 5 5 एक तरह के कांस्टेंट है, क्यों कहीं पे भी चेंज नहीं होती। और वेरिएबल वेरिएबल हर जगह चेंज होती रहती है। मतलब वेरिएबल में हम लिख देते हैं अपने अल्फाबेट्स ए बी सी या एक्स वाई जेड, और ये सारे वेरिएबल होते हैं, लेकिन ज्यादातर वेरिएबल का ये यूज होता है। ठीक है, वेरिएबल चेंज होती रहती है। मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, तो इक्वेशन में कभी एक ही वैल्यू कुछ और आएगी, दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू कुछ और आएगी। तो वेरिएबल ना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वेरिएबल कभी भी एक जैसा नहीं होता, वेरिएबल चेंज होता रहता है। प्लेस टू प्लेस नहीं कहूँगा, चेंज होता रहता है हर समय। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे इन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल वन वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले हमें वेरिएबल पता है क्या होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया पोलिनोमियल वन वेरिएबल। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोलिनोमियल वन वेरिएबल होता क्या है। ये हमें कांस्टेंट और वेरिएबल समझ आ गया क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि पोलिनोमियल वन वेरिएबल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इन वन वेरिएबल। तो इक्वेशन लिख लीजिए, मान लीजिए कोई सी भी इक्वेशन, जैसे 2x + 4, ये पोलिनोमियल है या नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके अंदर एक वेरिएबल है, हाँ एक ही वेरिएबल है। मैं x की जगह यहाँ पे a ऐड कर दे रहा हूँ कि x ढंग से नहीं बनता a। तो ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है। ये एक पोलिनोमियल है, बताओ क्यों। कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। इस चैप्टर में हमें खाली पढ़ना है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आगे जाके हम 2 3 और पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में 9th क्लास में तो हमें बस यही पढ़ना है कि पोलिनोमियल वन वेरिएबल, और कुछ कुछ आगे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज 2 + 4, ये एक पोलिनोमियल है। वाई कि इसमें वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एक ना पोलिनोमियल है। हमें पोलिनोमियल जानने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं चीज लिख रहा हूँ कि जो भी अपना पोलिनोमियल एक इक्वेशन दी जाती है, पोलिनोमियल इसे एक इक्वेशन, ये तो पहले एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन में से आपको पूछेंगे कि पूरी इक्वेशन जो है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। तो वो चीज आपको पता करने के लिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना है जो अपना वेरिएबल है, जो अपना वेरिएबल है वो अंडर रूट में तो नहीं है, वो अंडर रूट में तो नहीं है। जैसे ये 2a + 4 है, आपको 2a + 4, तो आपसे पूछा जाए कि ये पोलिनोमियल है, तो आप सरासर कहोगे नहीं। वाई कि ये जो पोलिनोमियल है ना, इसका जो वेरिएबल है ये अंडर रूट में है। तो हमें रूट, अगर कोई भी इक्वेशन में आपको वेरिएबल रूट में दिख जाता है तो आपका वो पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर वेरिएबल अंडर रूट में है तो पोलिनोमियल अपना नहीं है। यहाँ पे कट्टूस मार दिया।
अगर अपने पास वेरिएबल अपॉन है, डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 6 अपॉन ए है, तो ये आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये बस एक तरह की इक्वेशन हो गई, तो ये लाइन नहीं है, ये ए है, ठीक है। 6 अपॉन ए, दिस इज ए नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज अ इक्वेशन। एक तरह की इक्वेशन हो गई, कोई सी इक्वेशन हो, हमें तो बस पोलिनोमियल पढ़ना है, तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। मैं बेसिकली बता दूं कि आपको पोलिनोमियल जानने के लिए क्या करना होता है। एक और चीज बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ कि जो पोलिनोमियल है ना, ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल, इसकी पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, उसकी पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। और उसकी पावर पावर हमेशा उसकी नेचुरल नंबर में होगी, उसकी जो वेरिएबल की पावर है, सॉरी, वो होल नंबर में होगी। ये जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा, दिस इज वेरिएबल ऑलवेज पावर वोल नंबर, जो उसकी पावर रहेगी ना हमेशा वोल नंबर में होगी। ऐसा क्यों? इसकी पावर एक है, हमें पता है, कुछ नहीं लिखा रहता तो उसकी पावर एक ही होता है जितना हमें पता है। देखिए, ये मैंने कहा, आपको कह रहे होगे कि ये क्यों नहीं है पोलिनोमियल, ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में, तो मैं आपके क्वेश्चन बता देता हूँ। जब अंडर रूट हटता है तो यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, 2a1/2 प्लस 4, इसकी पावर वोल नंबर में है। हमने तो वोल नंबर पढ़ा है, 0 से स्टार्ट होता है, एंड में इन्फिनिटी तक जाके चलता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक चलता है। तो जो 1/2 है, ओके, अब होल नंबर है, 1/2, तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, उसकी पावर हमेशा होल नंबर में रहनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल होना नहीं चाहिए, इतना हमें पता चल गया। और वेरिएबल हमेशा अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों आपको कहीं भी पॉसिबिलिटी होती है तो इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ कि कौन कौन सी इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं है, एनसीईआरटी पे ही। आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझ आ गया होगा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल समझ आ गया होगा, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताना कि क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल नहीं है। बहुपद हमें पता था, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, 4x² प्लस 2x प्लस 7, ये वेरिएबल है, ओ सॉरी, ये पोलिनोमियल है। ये पूछा गया है हमसे पहले, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये पोलिनोमियल है। हमें पहले इसकी वो देखनी है कि इसकी पावर कभी होल नंबर में है, हाँ, 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 प्लस 7, तो इसकी पावर हमेशा, इसकी पावर जो होल नंबर में है। और क्या क्या चीज देख ली थी, इसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है, इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। और एक हमें क्या चीज देखी थी, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। और क्या इसके वेरिएबल अंडर रूट है? नहीं, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो यहाँ पे हम सो कह सकते हैं दिस इज पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, दिस इज इक्वेशन इज पोलिनोमियल, इक्वेशन इज पोलिनोमियल। इतना हमें समझ आ गया क्या चीज पोलिनोमियल होती है, क्या नहीं होती, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। आपको वोल नंबर पता ही होगा क्या होता है, तो मैं एक सेकंड क्वेश्चन लाया हूं। अगर आपसे बोल दिया जाए 2/x प्लस 3, क्या ये पोलिनोमियल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये पोलिनोमियल है 2/x/3? कि मैं आपके सामने एक इक्वेशन लाया कि 2/x प्लस 3, ये पोलिनोमियल है या नहीं है? ये पोलिनोमियल नहीं है, कि मैंने बताया कि इसके वेरिएबल में, सॉरी, इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे सो कह सकते हैं इक्वेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल, सो इक्वेशन आर नॉट पोलिनोमियल। ये जो इक्वेशन है पोलिनोमियल नहीं है,
अब ये कुछ भी हो, हमें पता चल गया पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं आपके पास एक और दे रहा हूँ, आपको पता होंगे कि वोल नंबर होते क्या है, तो इसमें वही ट्रिक लग रही है, तो समझना। 4, आपको एक नंबर दे दिया गया 4 इज अ पोलिनोमियल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 इज अ पोलिनोमियल? 4 इज अ नॉट अ पोलिनोमियल, दिस इज पोलिनोमियल बिकॉज, पहले पॉज करिए, करने की कोशिश करिए, क्यों है सोचिए, दिमाग लगाइए, नहीं लग रहा तो देखिए। हमें पता है एवरी वेरिएबल, सारे वेरिएबल में एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, वाई की पावर 0 इज इक्वल टू 1। वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट के साथ भी होता है, 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसकी एक वीडियो मैंने डाली है कि ये क्यों होता है, ये प्रूफ भी करा है मैंने, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा क्यों होता है। लेकिन यहाँ पे समझिए किसी कांस्टेंट किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। मैं यहाँ पे x डाल देता हूँ, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट x की पावर 0। यहाँ पे 3 चीजें हमें देखनी है, क्या इसकी पावर, क्या वेरिएबल की पावर, क्या वेरिएबल की पावर वोल नंबर है, यस 0 इज अ वोल नंबर। क्या इसके डिनोमिनेटर वेरिएबल आ रहा है, नहीं, तो ये भी सही है। क्या इसका वेरिएबल अंडर रूट में, नहीं, तो ये हम कह सकते हैं सो इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल है। आपको यहाँ तक एकदम मजा आया होगा, तो अब मैं जब के कोएफिशिएंट कुछ और चीजें बता देता हूँ आपको। तो आपको समझ आ गया क्या चीज पोलिनोमियल होती है और क्या चीज पोलिनोमियल नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं चल के कोएफिशिएंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कोएफिशिएंट होता क्या है, वैसे क्या होता है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट के बारे में। कॉफी वाली कॉफी नहीं है, कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट होता क्या है, इसके बारे में हमें डेफिनेशन कुछ नहीं लिखना, हमें बस कुछ चीजें जाननी है, फिर हमें पता चल जाएगा कि कोएफिशिएंट होता क्या है। जैसे आपको एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन समथिंग 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब पूछेंगे कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। तो जो भी एक्स स्क्वायर, तो ये रहा, जो भी ये तो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ा होता है उसे ही हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जो भी वेरिएबल के साथ आपको दिया गया है, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन बट इसके आगे स्क्वायर लगा दिया गया है, तो वोल नंबर, तो ये एक वेरिएबल है, इसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, वही कांस्टेंट को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4, ये एक्स स्क्वायर के साथ 4 जुड़ा गया। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछ दे तो क्या होगा, आपसे पूछ दिया जाए तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 3, एक्स ये रहा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, ठीक है। अब मैं कोएफिशिएंट के बारे में आप समझ ही गए हो, तो मैं 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेके आ रहा हूं आपके सामने, आप करिए। अब आपके पास कोएफिशिएंट है, आपके पास एक कोएफिशिएंट है, आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर है, आपको दिया गया पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2। अब इसका आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो आप क्या लिखोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या लिखोगे आप। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है पाई अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई अपॉन 2। कुछ नहीं करना, जो कोएफिशिएंट के साथ है आपको बस वही लिख देना है। और जैसे एक दो क्वेश्चन आपके पास ये आ गए, √2, ये एक्स अंडर रूट में नहीं है, एक्स नहीं है, ये अकेला -1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2। ये मैं कोएफिशिएंट का भी चक्कर समझ आ गया है। आप चाहो तो इसके ऊपर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर सकते हो, और बहुत कुछ है करने के लिए, आर डी शर्मा RS मंगलवार, वो सब करिए आप। ये तो एनसीईआरटी तो बहुत इजी है, कोएफिशिएंट आपको समझ आ गया है। अब हम सीखेंगे
डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपको कुछ नहीं करना, बस हाईएस्ट डिग्री बतानी है पोलिनोमियल के। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन 3x² + 7x + का 2। अब आपके पूछे कि ये तो एक पोलिनोमियल है, हमें पता चल गया ये 2 है, ये तो हमें पता चल गया पोलिनोमियल है। आपसे पूछे हाईएस्ट डिग्री। अब डिग्री के बारे में तो आपको पता ही हो क्या होता है हाईएस्ट डिग्री। डिग्री आपको डिग्री के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इधर। डिग्री किसी भी वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर है वही होता है डिग्री। किसी भी वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर है वही होता है डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर किस के ऊपर है, कौन सी इस पोलिनोमियल में कौन सी हाईएस्ट डिग्री है वो आपको बताना है। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 या 2 ज्यादा होता है, 1 ज्यादा होता है 2, 2 मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री इसको पोलिनोमियल की 2 है। अब चाहिए तो इसे चेक कर सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है इस इक्वेशन की, इस पोलिनोमियल की 2 है, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब मैं थोड़ा बहुत आपके सामने और क्वेश्चन ला रहा हूँ। 4, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड 4y - 3। अब इधर y आया तो डरिए मत, कुछ नहीं है। अब ये इसका आंसर क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो कुछ लिखने का फायदा नहीं बनता, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 3। हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 3 इस पोलिनोमियल की। आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि 5 हाईएस्ट डिग्री बताओ इस पोलिनोमियल की, तो क्या करेंगे आप, ये बहुत इजी है। हाईएस्ट डिग्री कि अगर मैं लेट भी कर दूं कि x की पावर 0, x की पावर 0 करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 × 5 तो 5 ही होता है, हमें पता है। तो x की पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पे मैं कह नहीं सकता कि हाईएस्ट पावर 0 है, कह सकता हूं मैं। ये आप थोड़ा समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब बस कुछ नहीं बचा, अपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट भी होने वाली है ये 20 मिनट के लेक्चर के अंदर। हाईएस्ट डिग्री हमें समझ आ गया। अब मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि हाईएस्ट जब अब मैं हाईएस्ट डिग्री हमने पढ़ लिया, ये डिग्री के ऊपर ही है। जब किसी भी वेरिएबल की x की पावर 1 हो तो इसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर ये तो 1 है ना, रुक जाइए मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी भी, जैसे आपको बोल दिया जाए 3x + 2, तो इस इक्वेशन की इस पोलिनोमियल की वो बताइए ये लीनियर है या क्या है। तो आप नॉर्मली कह सकते हो कि जब x की पावर 1 हो जाती है तो दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल। ये हमें समझ आ गया। अब 2-3 मैं और लिखवा देता हूँ, फिर पूछूंगा आपसे सारे एक बारी में। हाँ, अगर किसी की भी हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन की 2 हो तो उसे हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी पावर हाईएस्ट 2, उस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो और किसी की पावर 3 हो, 3 होगी तो क्या क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। किसकी इस कोई भी पोलिनोमियल की अगर मैं बोल दूं x³ + x² + x + 2, इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, नहीं ये पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। क्लासिफाई करने को आएगा आपको बेसिकली तो कि लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो आप बेसिकली कह सकते हो कि किसी इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तब क्या करोगे दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको समझ आ गया कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है तो 3 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल।
और आपसे बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और किसी की पावर की 1 हो जैसे x प्लस 2, दिस इज लीनियर पोलिनोमियल कि 1 है। तो यही के साथ ये पहला लेक्चर और ये 2.1 अपनी कंप्लीट होती है। अब चाहो तो मैंने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करवाए सॉल्व, अब चाहो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, बहुत इजी है। तो सॉल्यूशन वाला कुछ पार्ट ही नहीं है जो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच वॉचिंग। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के पोलिनोमियल पे। बाय।